Good morning, students. Myself, Rekha Sharma, and I am taking online class of MSc Previous Semester First, Paper 2, Organic Chemistry. The topic of today's lecture is hyperconjugation or interaction between sigma pi or sigma p systems. रासायनिक और संरचनात्मक प्रमाण दर्शाते हैं कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर प्रेजेंट एल्किल सब्स्टिट्यूएंट्स जिनमें कि अल्फा हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट होते हैं पाई सिस्टम्स के लिए इलेक्ट्रॉन डोनर्स का कार्य करते हैं। संयोजकता बंध की भाषा में ये इलेक्ट्रॉन इंट्रैक्शन हाइपर कॉन्जुगेशन या नो बॉन्ड रेजोनेंस कहलाती है। हम जानते हैं कि वैकेंट या इनकम्प्लीट पाई पाई या पाई पी टाइप का ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्जुगेशन या संयुग्मन का मुख्य कारण है, जबकि इनकम्प्लीट या वैकेंट सिग्मा पाई या सिग्मा पी टाइप का ऑर्बिटल ओवरलैप हाइपर कॉन्जुगेशन या अति संयुग्मन का प्रमुख कारण है। प्रीफिक्स हाइपर का शाब्दिक अर्थ है एक्सेसिव या अत्यधिक। तो इस एक्सटेंडेड या विस्तारित संयुग्मन में सामान्यतः कार्बन हाइड्रोजन या कार्बन हैलोजन बॉन्ड्स इन्वॉल्व होते हैं, जहां X इक्वल्स टू फ्लोरीन या क्लोरीन एटम है। स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट्स ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। कोई भी ऑर्गेनिक स्पीसीज हाइपर कॉन्जुगेशन दर्शा सकती है यदि वो इन दो शर्तों का पालन करती है। नंबर 1, कंपाउंड के अंदर एल्कीन, एरीन, कार्बोकेटायन या फ्री रेडिकल जैसा एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए, और सेकेंडली इस sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के नेबरिंग अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए और इस पर कम से कम एक हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होना चाहिए। अतः हाइपर कॉन्जुगेशन मेनली 3 प्रकार का होता है। नंबर 1, सिग्मा CH पाई कॉन्जुगेशन। इस प्रकार का कॉन्जुगेशन एल्कीन्स और एल्किल सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड्स द्वारा दर्शाया जाता है। सेकेंड, सिग्मा CH पॉजिटिव चार्ज वैकेंट पी ऑर्बिटल कॉन्जुगेशन, जो कि मेनली एल्किल कार्बोकेटाइंस के द्वारा दर्शाया जाता है। और सिग्मा CH ऑड इलेक्ट्रॉन या इनकम्प्लीट पी ऑर्बिटल कॉन्जुगेशन, जो कि मुख्यतः एल्किल फ्री रेडिकल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। हाइपर कॉन्जुगेशन से प्राप्त रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के अंदर अल्फा कार्बन और इस पर प्रेजेंट हाइड्रोजन के बीच कोई बॉन्ड नहीं बनाया जाता, अतः इसे नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्ट्रक्चर 1 में डबल बॉन्ड के पास वाले यानी अल्फा कार्बन के ऊपर 3 हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट हैं, इसलिए इसमें 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी या संयोजकता बंध सिद्धांत के अनुसार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच कोई कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता, किंतु वास्तव में हाइड्रोजन एटम कार्बन से फ्री नहीं होता और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच में कुछ आयनिक कैरेक्टर प्रेजेंट होता है, और साथ ही कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अंदर कुछ सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के आधार पर कुछ रूल्स प्राप्त किए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस टेबल में प्रोपीन के अंदर अल्फा हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 3 है, तो इसलिए इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की संख्या एक अधिक यानी 4 होगी। इसी प्रकार 1 ब्यूटीन के अंदर क्योंकि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स 2 है, तो इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स एक ज़्यादा यानी 3 होंगे। एथिल कार्बोकेटायन के अंदर क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 3 है, इसलिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स 4 होंगे। इसी प्रकार 2 डिग्री कार्बोकेटायन के अंदर क्योंकि 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो कुल अल्फा हाइड्रोजन की संख्या 6 है, इसलिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 7 होंगे। और 3 डिग्री में अल्फा हाइड्रोजन की संख्या 9 और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की संख्या 10 होगी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अनुसार कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और अल्फा कार्बन के CH बॉन्ड के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बीच में डीलोकलाइजेशन होता है।
यहाँ एक्सटेंडेड ऑर्बिटल दो पाई बॉन्डेड कार्बन एटम्स या दो सिग्मा बॉन्डेड कार्बन एटम्स या केवल सिग्मा बॉन्डेड कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स को ही एनकम्पास नहीं करता या सम्मिलित नहीं करता, बल्कि इन चारों एटम्स को एक साथ होल्ड करता है। एल्किल फ्री रेडिकल्स के अंदर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और नेबरिंग कार्बन के इनकम्प्लीट ऑर्बिटल्स के बीच ओवरलैप होता है। यहाँ एक्सटेंडेड ऑर्बिटल दो कार्बन एटम्स और एक हाइड्रोजन एटम को एनक्लोज करता है। इसी प्रकार एल्किल कार्बोकैटायंस के अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन को CH सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन एटम के वैकेंट p ऑर्बिटल के बीच ओवरलैप के द्वारा दर्शाया जाता है, जैसा कि इस डायग्राम के अंदर शो किया गया है। और यहाँ प्राप्त एक्सटेंडेड ऑर्बिटल दो कार्बन एटम्स और एक हाइड्रोजन एटम को एक साथ होल्ड करता है। एक फ्री रेडिकल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर समान संख्या में कोवेलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। इसी प्रकार एक कार्बोकैटायन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर भी समान संख्या के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, जितने कि उसके ओरिजिनल कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट हैं। तो इस प्रकार का कॉन्जुगेशन जिसके अंदर की कोवेलेंट बॉन्ड्स की संख्या समान होती है, आइसोवेलेंट कॉन्जुगेशन कहलाता है। ऐसे कंपाउंड्स जिनमें हाइपर कॉन्जुगेशन संभव है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को उनकी हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट के द्वारा आसानी से समझाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स। हाइड्रोजनीकरण ऊष्माओं के मान के आधार पर विभिन्न एल्कीन्स का स्थायित्व क्रम निम्न होता है। टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स सबसे अधिक स्थायी होती हैं, उससे कम ट्राई सब्स्टिट्यूटेड, फिर डाई सब्स्टिट्यूटेड, फिर मोनो सब्स्टिट्यूटेड और सबसे कम अनसब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स स्थायी होती हैं। इसे हाइपर कॉन्जुगेशन के बेसिस पर समझाया जा सकता है, क्योंकि एक टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन के अंदर अल्फा हाइड्रोजन्स की संख्या 12 होती है। ट्राई सब्स्टिट्यूटेड के अंदर ये संख्या 9, डाई सब्स्टिट्यूटेड में 6 और मोनो सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन में ये संख्या 3 होती है। इसलिए इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी क्रमशः 13, 10, 7 और 4 होंगे। अतः क्योंकि टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन के अंदर रेजोनेटिंग फॉर्म्स की संख्या सबसे अधिक है, इसलिए ये सबसे अधिक स्थायी होती हैं। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लेंथ्स इन एल्कीन्स। हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण एल्कीन के कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अंदर कुछ डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, और इसी प्रकार कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अंदर भी कुछ सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर प्रेजेंट होता है। अतः हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स की कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लेंथ हमेशा इथाइलिन से अधिक होती है, और हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण जो CH बॉन्ड लेंथ्स हैं और CC बॉन्ड लेंथ्स हैं, उनके अंदर भी कुछ कमी आ जाती है। स्टेबिलिटी ऑफ एल्किल फ्री रेडिकल्स। विभिन्न प्रकार के एल्किल फ्री रेडिकल्स का स्टेबिलिटी ऑर्डर निम्न होता है। सबसे अधिक स्थायी 3 डिग्री फ्री रेडिकल्स होते हैं, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, और सबसे कम स्थायी जो है वो मेथिल फ्री रेडिकल होता है। इस ऑर्डर को भी हम हाइपर कॉन्जुगेशन के बेसिस पर समझा सकते हैं, क्योंकि 3 डिग्री फ्री रेडिकल के अंदर कुल अल्फा हाइड्रोजन्स की संख्या 9 है, तो इस रेजोनेटिंग फॉर्म्स जो हैं इसमें 10 होंगी। 2 डिग्री फ्री रेडिकल में अल्फा हाइड्रोजन्स 6 और रेजोनेटिंग फॉर्म्स 7 होंगी, और इसी तरीके से एथिल फ्री रेडिकल के अंदर अल्फा हाइड्रोजन्स 3 और रेजोनेटिंग फॉर्म्स 4 होंगी। इस कारण जो 3 डिग्री फ्री रेडिकल है वो सबसे अधिक रेजोनेटिंग फॉर्म्स के कारण सबसे ज़्यादा स्थायी होगा। स्टेबिलिटी ऑफ एल्किल कार्बोकैटायंस। एल्किल कार्बोकैटायंस का स्थायित्व क्रम भी
एल्किल फ्री रेडिकल के समान ही होता है। इसमें भी 3 डिग्री जो एल्किल कार्बोकेटाइंस हैं वो सबसे अधिक स्थायी होते हैं, क्योंकि इनके अंदर भी रेजोनेटिंग फॉर्म्स की संख्या सबसे ज़्यादा होगी और इसलिए सबसे ज़्यादा स्थायी होंगे। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर ऑफ एल्किल ग्रुप्स इन एल्किल बेंजीन्स। एल्किल बेंजीन का एल्किल ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है तथा इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के लिए ये एक एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। इसे हाइपर कॉन्जुगेशन के बेसिस पर एक्सप्लेन किया जा सकता है। हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण ऑर्थो पैरा पोजिशंस पर इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक हो जाती है और इस कारण जो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होगा इलेक्ट्रोफाइल का, वो इसके अंदर इन्हीं पोजीशंस के ऊपर होगा। एल्किल ग्रुप की इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर अल्फा हाइड्रोजन्स की संख्या पर डिपेंड करती है। CH3 ग्रुप की इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर सबसे अधिक होगी और आइसोप्रोपाइल ग्रुप जो है उसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर सबसे कम होगी। रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। ऐसे कंपाउंड्स जिनमें अल्फा कार्बन के ऊपर एक हेलोजन एटम होता है वे भी हाइपर कॉन्जुगेशन दर्शाते हैं। इस सिस्टम के अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट क्योंकि रिवर्स डायरेक्शन के अंदर ऑपरेट करता है, क्योंकि क्लोरीन एटम जो है उसकी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग पावर होती है, अतः इसे हम रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन भी कहते हैं। इसी प्रकार ट्राई हेलो मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के अंदर CH3 ग्रुप का इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर मेटा डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस को भी हम हाइपर कॉन्जुगेशन के बेस पर समझा सकते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण इसकी ऑर्थो और पैरा पोजिशंस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल जो है वो ऑर्थो पैरा पोजिशंस पर अटैक ना करके जो है थोड़ी नेगेटिव साइड यानी मेटा पोजिशन के ऊपर प्रेफरेबली अटैक करता है। थैंक यू।